दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। के खास, विशेष, मनमोहक, हमें अच्छे संस्कार देने वाला और रोज प्रतिदिन नई नई दिशाओं में ले जाने वाला और हमें नए नए टिप्स देने वाला, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला, एक अच्छा समाज बनाने वाला, अच्छा विश्व बनाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना विकास करना, अपना व्यक्तित्व विकास करना और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। तो आज का एक बहुत अति सुंदर विषय है जो कि सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा विषय है मौलिक सौंदर्य। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सौंदर्य, सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। सुंदरता सबको प्रिय है। कोई भी व्यक्ति भद्दापन पसंद नहीं करता है, न तो वो भद्दा बनना चाहता है, न भद्दा उसको पसंद होता है। हर व्यक्ति सौंदर्य चाहता है। और सर, हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने सौंदर्य के ऊपर, प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की है और उसी पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आज का हमारा विषय मौलिक सौंदर्य। हम सौंदर्य को दो भागों में बांटते हैं, एक तो बाह्य सौंदर्य और एक भीतरी सौंदर्य। क्योंकि हम बाह्य जगत में ज़्यादा रहते हैं तो पहले बाह्य सौंदर्य की मैं बात करता हूँ। बाह्य सौंदर्य का व्यक्ति से संबंध लेवें, व्यक्ति का चेहरा अच्छा होना, शरीर अच्छा होना, चमड़ी अच्छा होना, ये उसका बाह्य सौंदर्य है। और बाह्य सौंदर्य में जाएं तो हम बगीचे में जाते हैं, नाना प्रकार के फूल, फल, पेड़ और पौधे नज़र आते हैं, वो बाह्य सौंदर्य है। हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो प्लेटफॉर्म जितना साफ सुथरा होता है तो वो बाह्य सौंदर्य कहलाता है। जिस घर में हम जीते हैं, हर वस्तु सिस्टमेटिक तरीके से अपनी जगह रखी होती है, साफ सुथरा होता है, बिखरा हुआ नहीं रहता है, गंदगी नहीं होती है, तो वो मन को भाता है। सौंदर्य जो है मन को अच्छा लगता है, इसीलिए हर व्यक्ति सौंदर्य में रहना चाहता है। हर व्यक्ति अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे अधिक सौंदर्य को पसंद करता है। ये बाहर का सौंदर्य कहलाता है। अब हम थोड़ा भीतर के सौंदर्य की बात करें। बाहर का सौंदर्य है वो भीतर के सौंदर्य से आता है। भीतर का सौंदर्य है पवित्रता। अगर हम भीतर के सौंदर्य की बात करें तो हमारा ये मनुष्य का शरीर लेवें तो इतना अशुद्धियों से भरा पड़ा है, इतना बदबू से भरा पड़ा है कि मनुष्य एक क्षण भी जो है उसके अगर वो सूंघ लेवे, कई बार क्या होता है हमारा थूक वगैरह है हाथ के लग जाता, हम सूंघ लेते हैं तो बड़ी बदबूदार होता है। तो शरीर, पूरा शरीर भीतर का कितना बदबूदार होगा, उसका मूल्य नहीं है। लेकिन मौलिक सौंदर्य का मूल्य हमारे भावों से है, हमारे विचारों से है कि हमारे विचार कैसे है, हमारे भाव कैसे है, वह भीतर का सौंदर्य कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति को पूरा संसार निर्दोष जगत, संसार जो है निर्दोष नजर आता है, ये सबसे बड़ा सौंदर्य है। वो किसी भी बाहरी वस्तु को देखे, मनुष्य को देखे, पशु पक्षी को देखे, प्राणी को देखे तो उसको नजर आए इसके अंदर कोई दोष नहीं है, दोष मेरे भीतर है, मैं दोषी हूँ। जब ये भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसका मौलिक सौंदर्य बहुत ऊंचे दर्जे का हो जाता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि मैंने जो है जगत को बुरा देखना चालू किया तो मुझे कोई भी बुराई नजर नहीं आई, लेकिन भीतर को देखा तो मुझसे कोई बुरा नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। यानी व्यक्ति अपनी बुराई, अपने दोषों को देखना चालू कर देता है तो वो सबसे बड़ा मौलिक सौंदर्य वाला व्यक्ति होता है। उसको दूसरे के अंदर कोई दोष नजर नहीं आएगा, वह उसकी प्योरिटी बहुत बड़ी होगी। जगत को निर्दोष समझने वाला व्यक्ति बहुत प्योरिटी होगा और उसके शरीर के अंदर नकारात्मकता बिल्कुल नहीं होगी,
पॉजिटिविटी होगी, और जितनी जितनी नेगेटिविटी घटती है उतनी उतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते चरम सीमा तक पहुंच जाती है तो हमारी सोल बिल्कुल प्योर हो जाती है। उसके साथ में सारी इम्प्योरिटी शुद्धि होकर के, दैट इज द स्टेट ऑफ द साल्वेशन, इमांसिपेशन एंड फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज, और परम सुख की अवस्था होती है जिसको ब्लिस कहा जाता है। वो ब्लिस की अवस्था कब आती है? जब मौलिक सौंदर्य होता है। जितने जितने महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, उन्होंने मौलिक सौंदर्य के ऊपर, भीतरी सौंदर्य के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, अपने भीतरी भाव जगत को शुद्ध किया, अपने दोषों को मिटाया, और अपने दोषों को मिटा करके शुद्धिकरण किया। तो वास्तव के अंदर संसार की सबसे बड़ी सेवा ये है अपना सुधार करना। अपने भीतर इतने दोष भरे पड़े हैं कि हम अगर कई जन्म जन्म लगा दें तो भी उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा है, अगर व्यक्ति दूसरों के दोष देखना बिल्कुल बंद कर दे और स्वयं के दोष देखना चालू कर दे, वह ये चिंतन करना चालू कर दे कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। जो कोई भी घटना घटित होती है उसमें अगले वाले का कोई दोष नहीं है, वह दोष मेरा है। वो संपर्क में मेरे इसलिए आया, वो मेरा कृतज्ञ है, मेरा उसके प्रति बहुत बहुत ग्रेटफुलनेस है कि वह मेरे जो बकाया हिसाब है उसको क्लियर करके मुझे एनओसी दे रहा है। हमें मुक्ति तब प्राप्त होगी जब 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी अपने आप को बिल्कुल भीतरी रूप से एकदम 24 कैरेट की सुंदरता बनानी पड़ेगी। मौलिक सौंदर्य को लाना पड़ेगा। मौलिक सौंदर्य का भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत बड़ा महत्व है। और जो व्यक्ति भीतर से सुंदर होता है वह वचन सिद्ध होता है। वह व्यक्ति अपने मन का इतना शुद्ध हो जाता है कि जैसा चिंतन करता है वैसा घटित हो जाता है, और जैसा बोलता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, और उसकी काया तो कंचन की तरह प्योर हो जाती है। सारा जो हमारा है मामला वह सब भीतरी जगत के ऊपर, भाव शुद्धि के ऊपर, मौलिक सौंदर्य के ऊपर, भीतर की प्योरिटी पर निर्भर करता है। इसीलिए आज का ये एपिसोड हमें क्या शिक्षा देता है कि हमने इंटरनल प्योरिटी को बढ़ाओ। हम हमारे भीतर जो गंदगी पड़ी, असुचिता है, उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन उस असुचिता के अंदर जो है हमारा भाव जगत है, वह सुंदर है, उसको डेवलप करो। जैसे कि जग माही ऐसो रहो, जो अंबुज सर माही, नीर के आसरे जल छुअत नाही। जो कितना विवेकानंद जी ने सुंदर कहा है कि ये लोटस रिमेन इन द मड, वी शुड रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। हमें जीवन के अंदर ऐसे रहना, कमलवत रहना चाहिए। कमल का जो फूल होता है वह ऊपर होता है, वह ये चिंतन करता है कि मुझे कीचड़ से बिल्कुल अलग हूँ, और कीचड़ ये चिंतन करता है कि उसका डंठल मेरे साथ है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मौलिक सौंदर्य हमें ये शिक्षा देता है कि भीतर से आप इतने प्योर हो जाओ कि आप अपना तार ईश्वर से जोड़ लो, आप अपना तार भगवान से जोड़ लो, और घर वाले ये समझे कि सोहन राज जैसे मेरा नाम है वो हमारे साथ रह रहा है, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप के अंदर, दादा के रूप में हमारे साथ रह रहा है। लेकिन आपका तार जो है ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ जाए तो कितना सुंदर विषय है और कितना प्रैक्टिकल विषय है। आज हम वर्तमान के सिनेरियो से इसको जोड़ें तो वर्तमान का सिनेरियो इतना बिगड़ा क्यों है? आज इतना असहनशीलता का वातावरण क्यों है? आज इतना भय का वातावरण क्यों है? आज धोखाधड़ी का वातावरण, अनैतिकता का वातावरण आज क्यों बना हुआ है? मानवता क्यों गायब हो रही है? इंसानियत क्यों समाप्त हो रही है? इसका कारण ये है कि हम भीतरी जगत में नहीं जाते। हमारी इंटरनल प्योरिटी बिल्कुल इम्प्योर हो गई है, उसके बारे में कभी चिंतन करते ही नहीं है। हम बाहर से बहुत अपने शरीर को धोते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, बहुमूल्य जो है साबुन लगाते हैं, और लेडीज़ देखिए
कितनी कॉस्मेटिक्स यूज करती है। क्या आपने कभी सोचा कि जितना जितना महंगा कॉस्मेटिक्स होता है वो जीवों की हत्या करके बनाया जाता है, जीवों के लीवर से बनता है, जीवों के खून से बनता है, जीवन के जो बैग वगैरह बनते हैं वो मुलायम बैग है, वो जीवों की चमड़ी से बनता है। तो वो भी हमारे जैसी आत्मा है, हमारे जैसे जीव हैं। हम प्रशय दे रहे हैं हिंसा को, तो इतने कॉस्मेटिक्स को क्यों हम उपयोग में लेवें। और बाहर का मात्र हमने सुंदरता बढ़ाई है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जबकि आपका भीतर का सौंदर्य नहीं है। और भीतर का सौंदर्य होगा तो वो झलकेगा। एक अष्टावक्र जी है, बड़े ऋषि हुए हैं, उनका शरीर 8 जगह से बाहर निकला हुआ था और इतने कुरूप लगते थे वो ऋषि महाशय कि बहुत बड़े कुरूप लगते थे और लोग हंसा करते थे। लेकिन वो भीतर से इतने पवित्र थे, इतनी शुद्ध आत्मा थी कि किसी के बारे में बुरा चिंतन नहीं करते थे। वो जगत कल्याण की बात करते थे, लोगों के भलाई की बात करते थे। और जब कभी प्रवचन देना प्रारंभ करते थे तो ऐसा लगता था कि ईश्वर बोल रहा है। उनकी करुणा टपकती थी। भीतर का सौंदर्य कब टपकता है? जब व्यक्ति बोलता है, जब व्यक्ति चिंतन करता है, जब मालूम पड़ता है, बोलने से मालूम पड़ जाता है कि इसकी वाणी कितनी हमारे हृदय को छू रही है। जो व्यक्ति प्योर होगा उसकी वाणी हृदय को छुएगी। हम सत्संग करने के लिए महापुरुषों के पास में, ऋषि मुनियों के पास में क्यों जाते हैं? कि उनके भीतर की प्योरिटी है। उन्होंने अपने आप को इतना सुंदर बना दिया है कि हमको उसका लाभ मिलता है। वो प्योरिटी हमारे भीतर आती है और हमें भी प्योर बनाती है। अब प्रश्न ये है कि भीतर की प्योरिटी आए कैसे? भीतर की प्योरिटी तभी संभव है जब हम दूसरों के दोष नहीं देखें, जब हमारी दृष्टि बाहर की तरफ, अंगुली बाहर की तरफ होती है। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों के दोष देखना चाहते हैं, दूसरों के दोष देखना प्रारंभ करते हैं। और यही अंगुली जब मेरी तरफ हो जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि मेरा खुद का शुद्धिकरण, मैंने दोषों को देखना प्रारंभ करता हूँ, शुद्धिकरण प्राप्त करता हूँ। तो ये सबसे बड़ा शुद्धिकरण है और यही जीवन का सबसे बड़ा राज है कि भीतर के सौंदर्य को प्राप्त करने का। और आज की जितनी सामसामायिक हमारी समस्या हैं सभी का समाधान संभव है। आज से पूर्व जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो भारत जो है एक सोने की चिड़िया था और ये धर्म गुरु देश कहा जाता था, आज भी उसमें उतनी पोटेंशियलिटी है, उसमें संभावना है। और विश्व आज भी मान रहा है कि अंतिम समय तक भी जो है कोई अच्छा संदेश, अच्छा बदलाव, अच्छी मानवता की बात आएगी, पंचशील की बात आएगी, अहिंसा की बात आएगी, वो भारत से आएगी। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कई कई जन्मों के संस्कार है, हमारे ब्लड में अहिंसा के संस्कार है, मैत्री के संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार है। ये सारे संस्कार प्योरिटी से आते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने फाउंडेशन इतनी सुंदर बना दी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रारंभ से जो है बाहरी जगत के अंदर घुसा, साइंस के अंदर झुका वो, और मन वचन काया के लेवल पर झुका और उस पर कार्य किया। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने भीतर अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाया और उन्होंने संतुलन रखा। उन्होंने व्यवहार शुद्धि और निश्चय शुद्धि दोनों के ऊपर बराबर जोर दिया। अगर आपका निश्चय शुद्ध है तो व्यवहार जरूर शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्धि निश्चय शुद्धि के साथ में होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये व्यवहार और निश्चय, ये दोनों का जोड़ा है। ये दोनों एक दूसरे से पूरक है, ये कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को शुद्ध करते हैं। और शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलनी चाहिए, और प्योरिफिकेशन की जब चलती है, सब्लिमेशन की चलती है, इंट्रोस्पेक्शन की चलती है, तो हम भीतर ही भीतर अपने दोष देखना चालू करते हैं और हम प्रायश्चित करते हैं कि 84 लाख जीवा योनि के
प्राणियों से हमको कितने कष्ट दिया। मैं इसका एक बहुत ही सुंदर जो है प्रतिक्रमण करने का तरीका जो है संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि भीतर के दोषों को हम कैसे देखें। उसके लिए जो इस चराचर जगत के अंदर, इस कॉस्मोस के अंदर 84 लाख जीवा योनि यानी उत्पत्ति स्थान है, जहाँ पर असंख्य जीव जन्म लेते हैं और अपने कर्मों के अनुसार ही पूरा जीवन यापन करते हैं। तो एक एक योनि का मैं नाम लूंगा और इस पाठ के साथ के अंदर भीतर के दोषों को देखने की प्रक्रिया, सिस्टम, मेथोडोलॉजी, एक तरीका बताना चाहूँगा आप सभी को। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख का, 7 लाख तेजस का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरिंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी प्राणी के साथ मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को कोई भी दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, तो शुद्ध अंतःकरण से मैं उन्हें क्षमा याचना करता हूं। मैं उनको क्षमा करता हूं और वो मुझे उनको क्षमा करें। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को निर्दोष मानता हूं और निर्दोष घोषित करता हूं। मेरा किसी भी प्राणी के साथ में कोई बैर नहीं है, सभी मेरे मित्र है। मैं सबसे मित्रता चाहता हूं। देखिए, ये मैंने एक प्रतिक्रमण का सूत्र दिया, अपने प्रायश्चित का सूत्र दिया कि मेरे द्वारा जो दोष किए गए, तो मैंने 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से क्षमा मांगी। तो मेरे ये वाइब्रेशंस पूरे पर्यावरण के अंदर चले गए, पूरे कॉस्मोस में चले गए, क्योंकि मैंने एक एक जो है वह उत्पत्ति स्थान के प्राणियों को संबोधित किया। तो हमारी आत्मा अव्ययवाद कहलाती है। हर प्राणी के भीतर में शुद्ध आत्मा विराजमान है और ये शरीर जिसको रिलेटिव बोला जाता है वो इसीलिए मिला है कि हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का बोझ है। हमारे कई कई जन्मों से हमने जो अच्छे बुरे कार्य किए हैं उसका हमें भुगतान करना होता है। ये भुगतान करने के लिए मन वचन काया बने हैं। ये पर है, पराधीन है और ये व्यवस्थित शक्ति के अधीन चलते हैं। ये संसार चलाने वाला व्यवस्थित शक्ति है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, उसके अधीन चलता है। तो शुद्ध आत्मा सबकी एक है, कृष्ण की, राम की, महावीर की, मेरी, ऋषभ की, कीड़े की, मकोड़े की, पेड़ की, पौधे की, गाय की, भैंस की, सब में शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान हैं। और वो शुद्ध आत्मा से जो मैंने ये प्रायश्चित प्रतिक्रमण किया वह हर एक तक पहुंचा है। मेरे वाइब्रेशंस हर एक तक पहुंचे हैं। ऐसे वाइब्रेशन अगर 7 अरब की जनसंख्या के लोग सभी करे, अपने अपने तरीके से करे, तो ये हमारा सारा वातावरण शुद्ध हो जाता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो धूप अगरबत्ती करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगवान को सुगंध प्रिय है, भगवान को सौंदर्य प्रिय है, भगवान को अशुचि प्रिय नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जितनी सफाई है, स्वच्छता है, उसका नंबर भगवान के बाद में उसका नंबर आता है। इतनी स्वच्छता भगवान को प्रिय है। ये सारी बातें मौलिक सौंदर्य से जुड़ी हुई है, प्योरिटी से जुड़ी हुई है। प्योरिटी कैसे प्राप्त करें उसके साधन बताए जाते हैं। इस तरीके से हम बार बार प्रतिदिन करते रहेंगे, शुभ भावना करेंगे तो जगत कल्याण की भावना करेंगे कि जगत के सब जीवों का सुख हो, सभी जीवों को शांति मिले, सुख मिले, मोक्ष मिले। सभी जीव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कार्यक्रम को प्रतिदिन बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हो। कार्यक्रम काफी प्रसिद्धि की ओर जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है व्यक्ति का निर्माण करना और जगत कल्याण हमारा, वैश्विक कल्याण हमारा उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, मोक्षगामी हो,
परिवार के साथ सुख से रह करके जगत कल्याण करें, परोपकार का कार्य करें। आपके प्रति मंगल भावना।